राजद के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विपक्षी पार्टी यानी बीजेपी पार्टी पे हमला बोल दिया है। यह हमला उन्होंने एक ट्वीट करते हुए बोला है। दरअसल हुआ ऐसा कि लोकसभा में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने ये बोला कि दरभंगा में एम्स खुलवाने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो इस पे तेजस्वी यादव जी ने कटाक्ष करते हुए एक ट्वीट कर दिया। उस ट्वीट में इन्होंने बोला है, आज प्रधानमंत्री जी दरभंगा में एम्स खुलवाने का झूठा श्रेय ले रहे थे। वस्तु स्थिति ये है कि बिहार सरकार ने निःशुल्क 151 एकड़ जमीन केंद्र को इसकी स्थापना के लिए दिया है और साथ ही 250 करोड़ से अधिक मिट्टी भराई के लिए आवंटित किया। लेकिन दुर्भाग्यवश राजनीति करते हुए केंद्र ने प्रस्तावित एम्स के निर्माण को स्वीकृति नहीं दी। प्रधानमंत्री से देश कम से कम सत्य और तथ्य की अपेक्षा करता है, लेकिन उन्होंने सफेद झूठ बोला है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने बोला, जून माह में हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से दूरभाष पर वार्ता कर इसकी स्वीकृति देकर निर्माण कराने का आग्रह किया और आशान्वित होकर चिट्ठी भी लिखा, लेकिन आज तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। अब अगर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी आप एम्स बनाने का काम दरभंगा में नहीं करते हैं तो झूठे तथ्य पे आप बात क्यों करते हैं? ये तो हो गई इनकी पहली झूठ। ऐसे बहुत सारे झूठ हैं, लेकिन एक और झूठ मैं आपको बताता हूं जो रिसेंटली इन्होंने लोकसभा में बोला है। वो ये बोला है कि IIMC बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है, जबकि रियलिटी ये है कि 1965 में इंदिरा गांधी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था। ये बोलते हैं कि मिजोरम में IIMC बनाने का काम हमारी सरकार ने किया था, जबकि रियलिटी ये है कि मिजोरम में जो IIMC है वो 2011 में ही बन चुकी थी। दूसरी ओर जो हमारे प्रधानमंत्री की बहुत ही चहेते गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो ये बोलते हैं कि कलावती जो कि राहुल गांधी के साथ देखी गई थी वो बुंदेलखंड की रहने वाली हैं, जबकि दोस्तों रियलिटी ये है कि कलावती जी बुंदेलखंड की नहीं बल्कि महाराष्ट्र की यवतमाल की रहने वाली हैं। हमारा आपसे कहना बस यही है गृह मंत्री जी कि अगर आपने कोई काम नहीं किया है तो उसका श्रेय आपको नहीं लेना चाहिए। जनता को झूठी दलीलें पेश नहीं करनी चाहिए। आप सीधे सीधे हमारे जनता को गुमराह कर देते हैं, झूठ बोलते हैं, वो भी बिल्कुल ओपनली। पर अब टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि हर तथ्य इंटरनेट पे मौजूद है। लोग ये देख सकते हैं कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। इनके इस झूठे बयान देते ही हजारों यूट्यूबर्स ने सच्चाई पेश कर दी थी। भले ही गोदी मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगी कि सच्चाई क्या है, पर जो फ्रीलांसर्स हैं जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो आपको सच्चाई जरूर दिखाएंगे। अब इस खबर पे आपका क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे द ट्रू साइड बाय अमृत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।